every 4 minutes, 3 to 4 minutes, one woman in India is diagnosed of breast cancer. And every 10 to 12 minutes, one woman dies of breast cancer in India. It is the age group of 20 to 30 or 30 to 40 where colleagues. क्योंकि इस पर्टिकुलर इशू के कारण बहुत ऑलमोस्ट 25% ऑफ ऑल द डेथ्स विच हैपन इन इंडिया इन वुमेन हैपन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कैंसर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग इन अ लार्ज नंबर. वेरियस रीजंस हैव बीन आइडेंटिफाइड. तो ये जो पर्टिकुलर आज का इवेंट था, ये दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच वाइस चांसलर ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी नेलोफर जी ने जो स्पीयर हेड किया है, ना सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में बल्कि जो इनके अक्रेडिटेड कॉलेजेस भी हैं. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने ये बेहतर समझा कि इस इनिशिएटिव को पार्टनरशिप किया जाए. तो इसमें ये मल्टी नोडल पार्टनरशिप है जिसमें हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी है, स्किम सौरा और जीएमसी के भी जो फैकल्टी हैं, और उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं वो भी इसमें ज्वाइन किए. क्योंकि वुमेन folk in the capacity of they are majorly impacted by this particular disease, and in this particular disease early detection can almost be equivalent to cure. Therefore it is necessary to spread its awareness. Due to increased age of marriage and due to other reasons, the incidence is increasing in Valley. आज जो डेटा स्टैटिस्टिक्स शेयर किया गया उसके हिसाब से वैली में इसका जो नंबर है और जम्मू रीजन में इसका नंबर बढ़ा है. तो देयरफॉर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस एरिया. ये जो आज की जो ये मुहिम है यूनिवर्सिटी के, इसका पर्पज़ यही है कि इस अवेयरनेस को हर जगह तक ले जाया जाए. क्योंकि यूजुअली हम लोग जो देखते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं डर के आते हैं, बट इससे अवेयरनेस से एटलीस्ट दे गेट टू नो देयर ब्रेस्ट नंबर 1 एंड देन दे कम टू नो हाउ टू डू द एग्जामिनेशन और किस चीज़ का इनको ख्याल रखना और किस चीज़ का परहेज़ करना. परहेज़ तो एक्चुअली यू कैन टेक केयर ऑफ सम थिंग्स लाइक जो कॉजेज़ होते हैं. एंड एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अवेयरनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट द ब्रेस्ट के लिए. मैम एज ए डॉक्टर और एज ए वुमेन आप क्या समझती हैं कि जम्मू कश्मीर में ख़वातीन में किस तरह का रुझान है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? सी मेरी जैसे ओपीडी है, आई सी नाउ डेज अब कुछ पेशेंट स्टार्ट हो गए हैं क्लिनिक तो लाइक आई गेट 100 पेशेंट्स पर ओपीडी. सो इमेजिन क्या होता है. मगर यहाँ मैंने जो देखा है दे आर स्केयर्ड टू टॉक अबाउट द ब्रेस्ट. बट अब जो यंगर जनरेशन है नाउ दे आर क्वाइट ओपन अबाउट द टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट सिम्टम्स. पहले जो ओल्ड लेडीज़ जैसे होती हैं वो शर्माती थी और अभी भी शर्माती है दिखाने में भी. दे आर टू हेजिटेंट टू शो टू डॉक्टर, टू मेल डॉक्टर इन फैक्ट यू नो. एंड देन लाइक दे डोंट लाइक एक्सपोजिंग देम. हमारी सोसाइटी एज यू नो इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी. सो टू टॉक दीज थिंग्स इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट नाउ दे इम्प्रूविंग. नाउ द चेंजेस आर मस्ट नाउ एंड थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. मैम एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी जनरल मासेस को कि घर में किस तरह के सिम्टम्स आने पर इसकी बात करनी चाहिए? इट्स नॉट लाइक सिम्टम्स पे सीधे अगर सिम्टम के मैं बता सकती हूँ. अगर पेशेंट आपके पास आए घर में ही है, एक इसको गिटली है एंड शी सेइंग ओके इट्स देयर डजंट मैटर कुछ है मुझे, बट वो डॉक्टर के पास नहीं आ रही. ब्रेस्ट में से कुछ स्किन चेंजेस हो रही है सडनली. आर्म पे यूजुअली हम लोग आर्म्स के अंडर जो होते हैं ना हम कहते हैं व्हाट डू कॉल दिस आर्म पे कश्मीर में जो वर्ड है बगल में जो दे माइट सी अ गिटली ओवर देयर एंड दे फॉरगेट अबाउट इट. बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वी हैव टू गेट उसको भी हमें एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है. सो ब्लड निकलना, स्किन चेंजेस, निपल क्या होता है सब टाइम एक फीमेल्स को एक प्रॉब्लम निपल का क्या होता है एक्सकोडेशन स्टार्ट होती है उसमें ना इन्फेक्शन जैसा लगता है. वो जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहीं जाते हैं दे टेक मेडिसिन फॉर दैट. बट दैट्स समथिंग विच वी कॉल एज पेजेस डिजीज़ ऑफ द निपल. सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें अगर पेशेंट को स्टार्ट हो रही है दे शुड ऑलवेज कम टू द डॉक्टर. जी ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है. एज इट दीज आर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड दे शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस फॉर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है. इससे आगाही मिलती है आजकल की औरत के लिए कि जो बेचारी शायद डॉक्टर के पास फेस नहीं कर पाती या जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है who might be suffering from this disease and she might even not be knowing herself कि मैं ये चीज़ सफ़र कर रही हूँ. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि इनको पहले ही आगाही मिले, इस बारे में अवेयरनेस हो सो दैट वो आगे बढ़े, कोई शाइनेस फील ना करे और अपनी जो ये प्रॉब्लम है ये डॉक्टर्स के सामने बोल दे कि स्क्रीनिंग के लिए आगे आ जाए. दैट्स इट.
एक्चुअली हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर जो थी, हमने उनको एक प्रपोज़ल दिया इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं। 2019 से हमने कुछ 4-5 बुक्स भी लिखी हैं इसमें, और फिर 20-30 पेपर्स भी हमने पब्लिश किए हैं। तो उस हवाले से हम एक सोसाइटी को हम मैसेज दे दें कि ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन का प्रपोज़ल गया, फिर वो अप्रूव हो गया, हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने उसको अप्रूव कर दिया। फिर उस प्रोग्राम के हवाले से हम 20 ऑलमोस्ट डिग्री कॉलेज को हमने प्रपोजल्स भेजे। 15 डिग्री कॉलेज ने वो एक्सेप्ट किया, तो हम उन 15 डिग्री कॉलेज में गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। एक कुपवारा डिग्री कॉलेज में हमने नेशनल ब्रेस्ट कैंसर सेमिनार भी किया, नेशनल सेमिनार। तो फिर हम चाहते हैं कि जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स बने हमारे कि वो उस मैसेज को स्प्रेड कर सकें पूरी सोसाइटी में, डिफरेंट कॉमन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको। तो इस सिलसिले में हमारी ये पहल थी। हमने एक वेबसाइट भी डेवलप की है जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जनरल पब्लिक को। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि एक हम जो इंडियन कैंसर सोसाइटी जो है उसका एक ब्रांच यहाँ पे हो, ताकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले इन पेशेंट्स को, और मॉरल सपोर्ट, और जो भी रिसोर्स उनके पास हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडियन कैंसर सोसाइटी का कोई ब्रांच नहीं था। तो हम पहली बार यहाँ पे एक इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक ब्रांच अप्रूव करा लिया हमने कि वो यहाँ पे खुलेगा।